हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने और स्वागत करती हूँ आप लोगों का एक बार फिर पूरे आदर और सम्मान के साथ। 1 जून को हर साल एवरी ईयर इंटरनेशनल लेवल पे पेरेंट्स डे का सेलिब्रेशन होता है। कुछ भी बोलने से पहले दो लाइनें पेरेंट्स डे के बारे में बोलना चाहूंगी कि 1994 में ही इसकी शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में जिस समय की गई थी, उस समय बिल क्लिंटन वहां के प्रेसिडेंट थे। और बाकी अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया वो 2012 में किया गया। धीरे धीरे हर जगह इस दिन का सेलिब्रेशन होने लगा, यहाँ तक कि इंडिया में भी जुलाई के मंथ में इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। एक अच्छे थीम के साथ, हर बार एक नई थीम के साथ, एक नए मोटिव के साथ। इसका सेलिब्रेशन का सबसे मेन मोटिव जो है वो अगर मैं बताऊं तो पेरेंट्स को अप्रिशिएट करना, उनके लिए थोड़ा सा अफेक्शन, थोड़ा सा लव, थोड़ा सा केयर, हर वो चीज जो इसका मेन मोटिव है सिर्फ और सिर्फ वही है, नथिंग एल्स। कुछ भी ऐसा खास नहीं है। लेकिन अब एज अ नॉर्मल अगर हम लोग बात करें आज की डेट में, तो पेरेंट्स डे का जो सेलिब्रेशन है, जो इंटरनेशनल लेवल पे किया जा रहा है या इंडिया में नेशनल लेवल पे किया जाता है, उसके पीछे का मोटिव जो है वो तब तक सक्सेस नहीं होगा जब तक हम लोग आम नेचुरली जो जनरल हमारी डेली की लाइफ पे अगर हम उस पर ध्यान ना दें। कुछ भी बोलने से पहले जो 15 से 20 साल की एज के लोग हैं वो भी इस एज पे स्पेशली फोकस करूंगी। और इसके बाद वो लोग जिनकी शादी हो गई आफ्टर मैरिज या एज के एक उम्र के किसी भी पड़ाव की आप बात कर सकते हैं, जब आप इतने हो जाते हैं कि हम कुछ भी सोचने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है, हमारे समझने की क्षमता आ जाती है, हम अपने पैर पे चलने लगते हैं। तो कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा इस वीडियो में ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि हाँ माता पिता भगवान होते, ये होते वो होते, इस तरह की बहुत सी तमामों चीजें हैं जो हमेशा लोग बोलते हैं लेकिन समझ में किसी की आती नहीं है। हमारा आपका जो व्यवहार रहता है वही हम उसी पे कंटिन्यूअसली बने रहते हैं। थोड़ा सा बस इतना बोलना चाहूंगी इस वीडियो के जरिए, जो मैसेज लेके आई हूँ कि कुछ नहीं डेली की लाइफ में हम नहीं कर सकते, लेकिन ये जो इंटरनेशनल लेवल पे इसका सेलिब्रेशन हो रहा है तो जरूर हमको, आपको, हर उम्र के लोगों को थोड़ा सा अपने पास्ट में बिल्कुल जाना चाहिए, थोड़ा सा जरूर सोचना चाहिए। और थोड़ी सी भी अगर हम पीछे जाके अपने लाइफ में अगर देखेंगे तो हमको बिल्कुल पता चलेगा कि हाँ हमारे पेरेंट्स ने कितने सैक्रिफाइस किए हैं। आज की डेट में जो अपकमिंग जनरेशन, ये जो यंग जनरेशन है, यंगस्टर्स हैं, कम से कम मुझे लगता है 70% घरों में ये लाइनें बहुत इजीली बोल दी जाती हैं कि हाँ ये सबकी जिम्मेदारी है, सबके पेरेंट्स करते हैं, आपने क्या किया है। और इस चीज को बोलते समय उन लोगों को आगे पीछे या कुछ भी ऐसा हम लोग समझते नहीं हैं कि हाँ उन्होंने क्या किया, क्यों किया। तो उसके पीछे सिर्फ इतना बोलूंगी कि शायद वो समय याद करने की जरूरत है कि जब हमारा आपका धरती पे जन्म होता है तो बहुत से रिश्तेदार हमारे आसपास आते हैं हमको देखने के लिए, बहुत से रिलेटिव्स आते हैं, बहुत से फैमिली फ्रेंड्स, हर कोई आता है। और ये एकदम रियलिटी और ये सच्चाई है कि सिर्फ और सिर्फ माता पिता के नजर में ना बच्चों का रंग देखा जाता है कि वो गोरे हैं या काले हैं, वो कैसे हैं, वो दुबले हैं, वो मोटे हैं, या बच्चे का वजन कितना है। इस तरह की तमामों चीजें ये गॉसिप का एक रीजन बन जाता है तब के टाइम में जब धरती पे हमारा जन्म होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ माता और पिता ही एक ऐसे होते हैं कि बच्चा चाहे गोरा हो या काला हो, कम वजन का हो या ज्यादा वजन का हो, किसी भी बात से उसे जज नहीं किया जाता। माँ अपने सीने से ही लगा के उसको रखती है, चाहे वो बच्चा कैसा भी हो। बहुत से घरों में ऐसे भी न्यू बेबी बॉर्न होते हैं, कभी कभी जन्म से ही बच्चों को दिखाई नहीं देता या जन्म से ही बच्चे बोल नहीं पाते। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन एक माता पिता ही, पेरेंट्स की परिभाषा यही दूंगी कि माता पिता उन्हें आजीवन अपने गले से लगा के रखते हैं और हमेशा अपना बेस्ट देते हैं, सोचते हैं कि उन्हें कोई तकलीफ या उन्हें कोई दिक्कत ना उठानी पड़े। तो आज के इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ ये मैसेज है कि आप नहीं जानते हैं, कभी कभी तो सच बताऊं तो कभी कभी पेरेंट्स के सैक्रिफाइस को समझने के लिए और पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या किया है, हमारी उम्र चली जाती है और हमको तब समझ में आता है जब हम खुद पेरेंट्स बनते हैं और हमारे सामने जब हमारे बच्चे होते हैं, हम अपने बच्चों के लिए काफी कुछ कर रहे होते हैं।
तब समझ में आता है कि हाँ, वो छोटी छोटी चीजें जो हमने नोटिस कभी नहीं की वो अब नोटिस हो रही हैं। जब हम खुद पेरेंट्स बने हैं तब मन में आता है कि हाँ, हमारे पेरेंट्स ने कैसे किया होगा, हमारे पेरेंट्स ने कितने सेक्रीफाइस किए होंगे। या आज के डेट में भी बच्चों को ये चीजें, बच्चे नहीं अवेयर हैं, तो आज के दिन मैं जरूर बोलूंगी कि अपने पेरेंट्स के पास कम से कम बैठिए, इवन रोज ही बैठना चाहिए, थोड़ा समय निकालना चाहिए, उनके साथ स्पेंड करना चाहिए कुछ समय, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि आपकी मदर ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, मे भी हो सकता है आपकी मदर्स के भी कुछ ड्रीम रहे हो या आपके फादर ने भी काफी कुछ करने को सोचा हो, लेकिन जब आप उनके सामने, आप उनकी लाइफ में जब आप आते हो तो उनकी जो एक डायरेक्शन होती है, आप मानो या ना मानो, हर पेरेंट्स की कुछ ना कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। और अगर बात करूं वहां माँ की, मदर्स की बात करूं तो मदर्स के न जाने कितने ड्रीम्स होते हैं। बहुत लोग तो बच्चे अगर हो भी गए तो वो अपने ड्रीम्स के आगे, बहुत सी मदर्स ऐसी हैं कि नहीं, हमको ये चीज करना है, मेरा ये ड्रीम है, लेकिन मोर देन 70% घरों में ऐसी मदर्स होंगी आप लोगों की जिन्होंने सिर्फ अपना ड्रीम आपके अंदर देखा है। जब आप पढ़ने जाते हो तो आपके पेरेंट्स का ड्रीम भी साथ में जाता है, या अगर मदर कुछ बोल रही हैं करने के लिए, आज मोर देन 90% घरों में एक पढ़ो 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 वाली चीज हमेशा होती रहती है, जिससे बच्चे इरिटेट भी होते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि वो शायद हमारे एक शिक्षक के रूप में हमें उनको स्वीकारना चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि अगर वो ऐसा बोल भी रहे हैं तो वो एक इरिटेशन का एक रीजन बन गया है बच्चों के लिए, जबकि वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर माँ, पेरेंट्स पढ़ने के लिए बोल रहे हैं तो वो चाहते हैं कि आप कुछ अचीव करो लाइफ में। अगर आप डॉक्टर बनते हो, आप इंजीनियर बनते हो, आप किसी भी एक हाई पोस्ट पे जाते हो, तो उस समय जितनी खुशी आपको होगी उससे कितनी गुना ज्यादा खुशी से ज्यादा प्राउड फील होगा आपके पेरेंट्स को। वो शायद इस वीडियो में या कोई उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता शब्दों के जरिए। वो जब खुद पेरेंट्स बनना होता है, जब हम खुद करते, क्योंकि ये चीजें मैं फील करती हूँ अभिकम के आने के बाद भी कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एक समय के बाद आप समझ में आती है। और अभी 2 दिन पहले की ही बात है कि हर जगह बारिश हुई है, यहाँ भी बारिश हुई, रात में काफी बिजली का कड़कना, सब कुछ, और वो रफ्तार इतनी ज्यादा थी और बिजली की आवाज इतनी ज्यादा थी और रात के 12 से ज्यादा बज रहे थे। और मैं तुरंत मैंने अभिकम का पैर मैंने पकड़ के मैं बैठी हुई थी उसके पैर के पास ही, कि कहीं अचानक से उसकी नींद ना खुले तो वो बच्चा है वो डर ना जाए। तो इस तरह की ये छोटा सा लास्ट इंसिडेंट्स मैंने बताया, लेकिन इस तरह के न जाने कितने इंसिडेंट्स होते होंगे। और इस कोविड-19 की सिचुएशन में एक पेरेंट्स के लिए छोटे बच्चों को केयर करना, उनके खाने पीने, हर चीज की व्यवस्था, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है, आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से उनका पालन पोषण और कैसे बच्चों को बड़ा किया जाएगा, क्योंकि ये सिचुएशन 1 साल तक रहने वाली है, 2 साल तक रहने वाली है। पेरेंट्स क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम नहीं जानते। तो सिर्फ ये बताने की एक कोशिश की है इस वीडियो के जरिए कि पेरेंट्स ने, जो इजीली हम बोलते हैं कि आपने किया ही क्या है या आप कर रहे हो, सब कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप सही भी बोल रहे हो, 1 मिनट को मान भी लेते हैं इन बातों पे, तो हम इतना तो हक हर पेरेंट्स को है कि वो रिस्पेक्ट करें उनका, क्योंकि रिस्पेक्ट के बदले कुछ भी, थोड़ा सा अफेक्शन आप दिखा दोगे उनके लिए, उनका मान सम्मान, गौरव, उनकी जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करने के लिए अगर आप सपोर्ट करते हो, आप हमेशा खड़े रहते हो, तो ये सबसे बड़ी बात है, उसमें कुछ भी लगना नहीं है। बहुत से केसेस ऐसे हैं आज के डेट में भी जो मेरे आंखों के देखे ही हुए हैं, बचपन से बहुत से ऐसी सड़कों पे चलते समय या आस पड़ोस में ऐसी बहुत सी चीजें हुई हैं कि 15 साल के बाद के जो बच्चे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने पेरेंट्स पे हाथ तक उठा देते हैं। और यहाँ सिर्फ पेरेंट्स की बात नहीं, जितने भी हमसे बड़े हैं, हम लोग कभी भी आप देखोगे कि ये आफ्टर क्रॉसिंग द एज ऑफ 15, एक ऐसी एज अभी का तो ये चला हुआ है कि इंस्टाग्राम में आपके लाखों फॉलोअर्स होंगे, फेसबुक पे बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, बट इन योर रियल लाइफ, अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो आपसे बिल्कुल सेल्फलेसली अगर कोई प्यार करता है, कोई केयर करता है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं, क्योंकि ये सारे फॉलोअर्स
और जितने भी फ्रेंड्स हैं जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा आज टाइम दे रहे हो, आज के समय में जब जरूरत पड़ेगी, जब आप बहुत डाउन पे जाओगे तो कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन हाँ, पेरेंट्स ही ऐसे हैं कि आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्थिति में रहिएगा, आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज, या आपके स्टूडेंट लाइफ में, या आपके करियर का जब समय चल रहा हो, उस समय एज के उम्र के किसी भी पड़ाव पे जब आप अपनी तकलीफ या आप अपनी खुशी, दोनों चीज जब पेरेंट्स के सामने रखते हो, तो दोनों ही कंडीशन में उनका जैसा जो वो फील करेंगे एक सच्चाई के साथ, एक सेल्फलेसली, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें बस कुछ पल की है, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा पर्सनल थॉट है जो मैं शेयर कर रही हूँ कि कोई आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो कोई किसी का नहीं है। लोग आपकी काबिलियत पे आपको जज करेंगे, लोग आपके रंग खूबसूरती के ऊपर आपको जज करेंगे, आपने क्या अचीव किया है उस पे लोग आपको जज करेंगे। इन फ्यूचर आप स्टैंड किस पोजीशन पे हो, कैसे हो, उस पे लोग आपको जज करेंगे। लेकिन एक पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं, आप कुछ कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कैसे दिखते हो, आप क्या कर रहे हो, कुछ भी मैटर नहीं करता उन पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उनको सिर्फ इतना पता है कि आप उनके बच्चे हो, चाहे वो बेटे हैं चाहे बेटियां हैं। बेटियों को लेके भी काफी स्ट्रगल मदर्स करती हैं। अगर जिस घर में बेटियों का जन्म होता है तो फैमिली मेंबर्स, इवन आज के 2021 चल रहा है, लेकिन बहुत सी फैमिलीज में चेहरा गिर सा जाता है, लेकिन माँ और पिता दोनों लोग का साथ उस बच्ची के साथ हमेशा बना रहता है, ये बोलते हुए कि बेटी है तो क्या हुआ, हमारे लिए दोनों बराबर है। समाज में भी ये कहा जाता है, अरे उनको 2 बेटियां हो गई या 3 बेटियां हो गई, उनके पास बेटे नहीं हैं। तो वही चीज मैंने जो वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि ये दुनिया और ये समाज, ये फैमिली, ये फ्रेंड्स, जो सर्कल आप लोगों ने बना रखी है, सबसे मेन मोटिव बता दूं इस वीडियो को बनाने का, कि जो लोग भी सुन रहे हैं, चाहे वो उम्र के किसी भी पड़ाव में है, जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं आपके सोशल मीडिया पे, या जो भी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, हर किसी की बात कर रही हूँ, एक पेरेंट्स को छोड़ के हर रिश्ता अगर आप देखेंगे तो एक समय के बाद आपको एक कंप्रोमाइज लगेगा, एक समझौता लगेगा, एक बोझ की तरह लगेगा। तो ये जो बोझ है, इस चीज को आप समझिए, मैं यही मैसेज दूंगी। और दूसरी चीज, उस जो पेरेंट्स हैं, वो बच्चे पेरेंट्स के लिए किसी बीमारी का या कुछ ऐसा कारण ना बने कि हाँ उनके सीने पे एक बहुत बड़ा बोझा लगे पेरेंट्स को कि हाँ ये हमारा बच्चा है, या उसने हाथ उठा दिया। इस तरह के बहुत से ऐसी चीजें हैं जो आज की जनरेशन कर रही है, और बहुत से पेरेंट्स बहुत से घरों में रोते हैं इस बात को लेके। जितना ही जन्म के समय वो शायद खुश रहे होंगे, हंसते रहे होंगे, खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा, और आज उनके सीने पे यही बोझा होगा कि ये कैसे हो गया मेरा बच्चा। तो वो कंप्लेंट्स मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, उस पर कोशिश करनी चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। और अपने पेरेंट्स के लिए आज के डेट में श्रवण कुमार तो कोई बन नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक सेलफोन के रिचार्ज से लेके माता पिता की बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका खर्चा उठाने तक की काबिलियत बच्चों में नहीं है। 20 से 25 की उम्र की अगर मैं बात करूं, वो एक एज जो होती है, उसे मुझे लगता है कि वो एक बहुत गोल्डन एज होती है हमारी आपकी, जिस समय हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी इज दैट कि लोग इस उम्र में गलत ट्रैक पे ज्यादा जाते हैं, वो चीजें जो उन्हें अट्रैक्ट करती है उधर ज्यादा जाते हैं और मेहनत से कतराते हैं। तो मैसेज बस यही दूंगी कि इस गोल्डन एज का आप लोग फायदा उठाइए और इन फ्यूचर इस तरह से स्टैंड करिए कि अपने पेरेंट्स के लिए एक प्राउड का रीजन बने, किसी बीमारी का नहीं कि हाँ बीपी पेरेंट्स का हाई हो गया, लो हो गया। क्योंकि स्पेशली मदर्स को तो बोलूंगी कि बच्चों की कोई भी अगर निगेटिव चीज है तो वो अगर खाना भी बना रही है या वो कुछ भी काम कर रही है, वो उसके दिल पे एक बोझा जैसा ही लगता है कि हाँ मेरा बच्चा इस तरह से कर रहा है। तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, फिलहाल अगले वीडियो में जरूर बोलूंगी। आज का वीडियो इस लाइन के साथ ही एंड करूंगी। एक मैसेज देना चाहूंगी जिसे बहुत ज्यादा गहराई से समझने की जरूरत है।
तो आज आपको इतना देखना है कि क्या आपने अपने आप को इतना काबिल बना लिया है कि आप अपने माँ बाप का जो भी फर्ज है वो कर पा रहे हैं, या उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर पा रहे हैं। क्योंकि जब आप अपने चाइल्डहुड डेज की अगर बात करें तो शायद हमें किसी चीज की कमी नहीं रही होगी, चाहे वो हमारे खाने पीने का इंतजाम हो, या वो हमारे पहनने का इंतजाम हो, या महीने में सैलरी एक बार जब मिलती रही होगी तो सबसे पहले शायद हमारी फीस कितनी है वो रखी जाती होगी, या फिर हमारी कॉपी किताब का क्या खर्चा, हमारे पढ़ाई में कोई कमी ना आए। ऐसे बहुत से तमामों सवाल और जवाब और चीजें हैं हमारी डेली की लाइफ में। बहुत ऐसी चीज जो इस वीडियो में मैं नहीं बोल पाई हूँ। जरूर बैठिए आज 1 जून को पेरेंट्स डे पे, उस पर फोकस करिए, थोड़ा सा पास्ट में जाइए, थोड़ा सा पेरेंट्स से बात करिए, उन्हें रियलाइज कराने का आज दिन है कि हाँ आप क्या रियलाइज करते हो उनके सेक्रीफाइस के लिए, आप कितना रिस्पेक्ट करते हो, कितना अफेक्शन, कितना प्राउड है आप लोगों को कि वो लोग आपके पेरेंट्स हैं। बस इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ। बहुत जल्दी मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।